Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewadi. Class 11th Chemistry, Unit number 5, State of Matter. तो बेटा यस्टरडे क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, और वहाँ पर अपन ने डिस्कस ये किया था जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू जो nRT था, उसके अंदर जो R था मैंने बताया था आपको मोलर गैस कांस्टेंट होता है। अब जो न्यूमेरिकल्स अपन सोल्व करेंगे तो उसके अंदर प्रेशर किस में अपन दे रखा हो, मान लो वॉल्यूम दे रखी हो, तो किस तरीके से अपन मोलर गैस कांस्टेंट की वैल्यू काम में लेंगे तो वो देखिए बेटा। सबसे पहले अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले प्रेशर अगर बेटा ATM में है तो वॉल्यूम जो होगी वो कंसिडर करेंगे लीटर और डेसीमीटर क्यूब में। तो वहाँ पर जो आप R की वैल्यू लेंगे 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। इस तरीके से प्रेशर ATM में, और वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है तो आपको ध्यान में रखना है वहाँ जो वैल्यू अपन लेंगे 82.1 सेंटीमीटर क्यूब ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस तरीके से न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर और पास्कल वॉल्यूम किस में लेंगे मीटर क्यूब के अंदर। तो जो मोलर गैस कांस्टेंट होगा R, उसकी जो वैल्यू होगी वो बेटा होगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस तरीके से अगर प्रेशर बार के अंदर अपन है तो वहाँ पर जो वॉल्यूम अपन लेंगे वो मीटर क्यूब के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो काम आएगा बार बार आपके न्यूमेरिकल्स में। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM पर वॉल्यूम क्या लेंगे आप 22.4 लीटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 1 बार है तो वॉल्यूम आप कंसिडर करेंगे 22.7 लीटर। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है SATP, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें ध्यान रखें आप, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड जस्ट लाइक रूम टेम्परेचर, प्रेशर 1 ATM है और वॉल्यूम कंसिडर करेंगे 24.7 लीटर। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसकी अपन बात करें तो इट स्टेट दैट, तो देखिए जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, इट स्टेट दैट इफ टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, इफ टोटल प्रेशर यानी PT ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेज, बेटा 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, वो क्या होंगी, इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्सेप्टेड एट द सेम टेम्परेचर। तो इस जो डाल्टन लो है इसको अपन टर्म्स के अंदर ऐसे बोल दें कि बेटा P टोटल, ये तो टोटल हो गया, इक्वल टू PA प्लस PB। तो ध्यान रखना जो PA और PB है वो पार्शियल प्रेशर है किसके, A और B के हैं। तो अब अपन डाल्टन लो के अंदर इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है जिसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये कहना चाह रहा है कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर को। तो देखिए लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी नो दैट जो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV इक्वल टू nRT होती है। अब यहाँ पर जो है A और B जो पार्शियल प्रेशर अपन ने लिए हैं P और PB, उसको इस टर्म्स में अपन इंडिकेट करना चाहें तो देखिए PAV इक्वल टू NART इक्वेशन नंबर 1, और PBV इक्वल टू NBRT इक्वेशन नंबर 2। तो दो क्वेश्चन आ गए आपके पास। तो PA और PB तो बता ही दिया मैंने आपको, A और B के पार्शियल प्रेशर है, और NA और NB जो है बेटा वो A और B के क्या है, मोल्स हैं। अभी जस्ट अपन डिस्कस करके आए PT क्या होता है, जो P टोटल होता है वो क्या होता है, PA प्लस PB होता है। तो PA की वैल्यू क्या है, देखिए PT इक्वल टू, तो ये देखो इस V को मैंने आगे भेज दिया, तो NA अपॉन V RT प्लस NB RT अपॉन V। तो यहाँ पर अगर दोनों इक्वेशन देखें तो RT अपॉन V जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये रिमेनिंग क्या रह गया, NA प्लस NB। ये क्वेश्चन क्या आ गई मेरे पास, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखिए डिवाइड 1 बाई 3, 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, थर्ड से, जरूरी नहीं 1 ले, 2 को भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए PAV अपॉन PT इक्वल टू NART अपॉन RT NA प्लस NB इंटू V ऊपर चला गया। तो देखिए RT से RT कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया। तो बेटा ये रिमेनिंग रहा आपके पास PA अपॉन PT इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। तो अगर आपको ध्यान हो A के मोल अपॉन टोटल मोल्स, तो इस तरीके से क्या है, ये मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, XA का। तो एक तरीके से क्या हो गया, PA इक्वल टू क्या आ गया बेटा, XA इंटू PT आ गया। तो अगर B का मोल फ्रैक्शन देखें अपन तो PB इक्वल टू क्या आ गया, XB इंटू PT आ गया। तो एक तरीके से जो इक्वेशन हुई, तो इस
इक्वेशन को मैं टर्म्स में इस तरह बोल दूं कि बेटा पार्शियल जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो बेटा ये कंसेप्ट जो है वो न्यूमेरिकल में काम आएगी, आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से इसी के अंदर सेकंड जो इसका कैलकुलेशन देखें तो सेकंड जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ एक्वस टेंशन है। तो देखिए ये एक डायग्राम मैंने बना रखा है आपके सामने, इसके अंदर देखें प्रेशर एक्सेप्टेड बाई वाटर वेपर, जो प्रेशर एक्सेप्टेड बाई वाटर वेपर इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो जो ये ट्यूब है इसको फिट कर रखा है इनवर्टेड पोजीशन के अंदर। ये जो ट्यूब है बेटा इसको यहाँ पर अपन ने जो है फिट कर रखा है किसके अंदर, इनवर्टेड पोजीशन के अंदर, इन ए कंटेनर हैविंग वाटर। ऑन केयरफुली लेवलिंग द प्रेशर एक्टिंग ऑन वाटर इन द कंटेनर, वो किसके इक्वल होगा, टू द वाटर इनसाइड द ट्यूब। जो इस वाटर के अंदर, तो ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा गैस प्लस वाटर वेपर, ये इसके अंदर वाटर है और यहाँ से आप गैस इसमें पास करा रहे हैं। तो ध्यान रखें बेटा पी मॉइस्ट गैस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, पी ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन की। एक्वस टेंशन मैंने आपको बताई दिया अभी जस्ट, जो प्रेशर बेटा एक्सेप्ट हो रहा है किससे, बाई वाटर वेपर से, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो इस तरीके से 2 पॉइंट थे। पार्शियल प्रेशर जो कैलकुलेट किया आपने डाल्टन से, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। और इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ध्यान रखें जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है गैसेस की, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप समझें। सबसे पहला पॉइंट है, इन ए गैस ऑल मॉलिक्यूल्स हैव सेम साइज एंड मास। गैस के अंदर बात करें, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बात कर रहे हैं किसकी, गैसेस की। काइनेटिक का मतलब क्या है, मूवमेंट है, एक तरीके से मोशन है। तो ध्यान रखें गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका साइज और मास क्या होगा, इक्वल होगा। एज द मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर हो जाएगा। थर्ड वन है द गैसेस मॉलिक्यूल आर कंटिन्यूस मूविंग। जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे बेटा वो कंटिन्यू मूव करेंगे, उससे क्या होगा, हैंस कोलोइड विथ ईच अदर। जब कंटिन्यू मूवमेंट करेंगे तो आपस में टकराएंगे, तो उससे क्या होगा, द कोलिजन बिटवीन दैम इज इलास्टिक। जो कोलिजन होगा वो आपको किस टाइप का होगा, इलास्टिक। दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ जब वो कोलिजन रिएक्शन वहां पर हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी बेटा गैसेस मॉलिक्यूल है, ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड। जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट कैसे करेंगे, डिफरेंट स्पीड से करेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालेंगे इज कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो कांस्टेंट होगी किस पर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। नेक्स्ट वन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू बोम्बार्डेंट ऑफ मॉलिक्यूल विथ वॉल ऑफ कंटेनर। जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है बाय द गैस वो क्यों हुआ है, इज ड्यू टू बोम्बार्डेंट ऑफ मॉलिक्यूल विथ वॉल ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन ए मॉलिक्यूल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो फोर्स है एक्टिंग ऑन ए मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगा। और लास्ट पॉइंट जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो है बेटा द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गैसेस मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गैसेस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये ध्यान रखें, इसमें मेन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो 2-3 पॉइंट आपको ज़्यादा ध्यान रखने हैं। जैसे पॉइंट नंबर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया द एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये पॉइंट मेनली ध्यान रखना। द गैसेस मॉलिक्यूल आर कंटिन्यूस मूविंग हैंस कोलिड विथ ईच अदर, क्योंकि कंटिन्यूस मूवमेंट करेंगे तो उसके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। और कोलिजन किस टाइप का होगा, इलास्टिक होगा। और ड्यूरिंग कोलिजन वहाँ पर कोई भी लॉस एनर्जी का नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन ने जो डिस्कस किया आज की क्लास के अंदर वो आपको ध्यान में रखना है। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कई बार न्यूमेरिकल बन जाता है किसके ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर। तो ये मैंने फॉर्मूला आपको जस्ट अभी बता ही दिया था कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उसके मोल अपॉन टोटल मोल, अगर आप बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो बेटा बी के मोल अपॉन टोटल मोल। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।